क्या क्या लिखे हैं देखें। तो कॉपी है। मौर्य कला विशिष्ट लक्षण, प्रमुख विशेषता, स्थापत्य, मौर्य कला की विशेषता, मौर्य कला के प्रकाश डालिए। ठीक है, बहुत सुंदर। कब तक का लिखा हुआ है? 70 तक। बहुत सुंदर। कॉपी देखे कल का आप लोग अपना? क्या कमी बेसी था? आप तो छाप के लाए थे, तो कैसे काटेंगे? नहीं, अब जहां से फिर छापना हो गया ना। कल कहाँ तक देखे थे? बात उसका नहीं है। आप कॉपी भी करिए तो कॉपी करने में भी आपको क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। हर कोई तो कॉपी पेस्ट नहीं करता। आप उस किताब का लैंग्वेज उठा के छाप दिए, समझे? अरे आपका तो गलत लिखा हुआ है महाराज, आप तो गलत लिखे हुए हैं, आप भी गलत लिखे हुए हैं आंसर। आपको दोनों का आंसर ही गलत है। 0 नंबर लायक हैं आप लोग। 1.5 दिया गया आप लोग को प्रयास का, तो इसीलिए ना 1.5 नंबर दे के निश्चिंत कर दिए हैं। 2 नंबर दे दिए आपको, तो काटना पड़ेगा। हाँ, तो आपको नंबर इसलिए मिला है क्योंकि बात सही है। आप किताबी भाषा छाप दें, उसको कैसे काटेंगे आप? लेकिन क्या उस तरह से आप एग्जाम में लिख पाइएगा? लिख पाइएगा तो बेहतर है, तो फिर तो रिजल्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर उससे फायदा क्या है कि जिसका हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। नहीं तो प्रैक्टिस अभी यथासंभव अपने शब्दों में करना है। तो मेंस में हम लोग देख रहे थे मौर्य कला। मौर्य कला नहीं, मौर्य कला के तहत हम लोगों ने क्या क्या देखा था? स्तंभ, स्तंभ और स्तूप हो गया है। लिखवाना था। अब आइए स्तंभ में हम आपको क्या क्या बताते हैं? मुख्य पॉइंट बताइए। अब इसका देखिए, कुछ आपको क्या करना है? की पॉइंट याद करना। नहीं, जब भी आप मेंस लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसका की याद रखेंगे, जिसको हमको लिखना है। की को या तो रफ देता है कॉपी, वहां मतलब जो आपको कॉपी मिलते है उसमें पीछे की साइड में रफ का पेज होता है, 2-4 पेज। तो स्तंभ में हमको क्या लिखना है, उसका की पॉइंट हम क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, ताकि हमको आसान रहेगा। तो क्या होता है, कलम रुक जाता है, फिर क्या लिखना नहीं समझ में आता, तो हम क्या करेंगे? की पॉइंट बना लेंगे। नहीं तो की पॉइंट बनाएंगे तो क्या क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो किसके द्वारा स्तंभ का निर्माण हो रहा है? अशोक। अशोक सम्राट। सम्राट लगा दे रहे तो बहुत लोग गुस्सा आ जाएंगे। नहीं तो सम्राट अशोक। तो सबसे पहले बनवाया किसके द्वारा गया है? तो सम्राट। तो ये नाम आपको याद रहेगा, तो ध्यान में रहेगा। दूसरा औसत, इसकी ऊंचाई। औसत 40 से 50 फीट। फीट ना, फीट है। 40 से 50 फीट, ये याद रखेंगे। और जो पत्थर यूज हुआ है कौन सा? चुनार का। चुनार का बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर नहीं। अच्छा, अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि आमतौर पे अगर कहीं हम आपको लिखाना छोड़ भी दे चुनार का बलुआ पत्थर, तो मैक्सिमम जितने भी एकात्मक पत्थरों से तराशा हुआ जो कुछ भी मिला है मौर्य काल में, अधिकतम किसका है? बलुआ पत्थर का ही है। और वो कहाँ का है? चुनार का बलुआ पत्थर ही है। नहीं, बात समझ रहे? चुनार यूपी में ही है, तो चुनार का बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। नहीं, और इस पत्थर की विशेषता क्या है? एकास्मक है। एकास्मक मतलब एक ही पत्थर है। नहीं, इसी को क्या किया गया है? तराशा गया है। नहीं, तराशा गया है, और तराशने के बाद इसको क्या है? चमकीला भी है। नहीं, चमकीला भी है, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या है? पॉलिशदार है। नहीं, पॉलिशदार है। आपके पास कितना की पॉइंट आया? अशोक 40 से 50 फीट, चुनार का बलुआ पत्थर, एकास्मक और तराशा। अब जो बना है उसमें और क्या क्या है?
तो पहले नीचे से आएंगे, आधार के अपेक्षा, आधार के अपेक्षाकृत क्या है, शीर्ष क्या है, पतला है। नहीं, एक पॉइंट आपको ये भी आ गया। फिर एक और पॉइंट क्या है, इसके शीर्ष पर क्या बना है, अवांग, अवांगमुखी कमल। नहीं, इसके ऊपर बना है क्या, अवांगमुखी कमल। और उसके ऊपर बना है क्या, चबूतरा, चबूतरा। और उस चबूतरा के शीर्ष पर क्या है, शेर। नहीं, जो और जगह शेर है, और उसके साइड में जो बना हुआ इस चबूतरा अगर है, इस पे तो शेर है नहीं, लेकिन ये जो साइड का जो चारों हिस्सा भाग है, इस पे क्या है, चित्रकारी है, नक्काशी है नहीं, कई पशु पक्षियों का आकृति भी है नहीं, अलंकरण किया गया है नहीं। तो आपको इतना कीवर्ड आपको ध्यान में रखना होगा नहीं, तब जाके आप इसकी विशेषता को आप बड़े अच्छे से स्तंभ की क्या विशेषता है आप लिख पाएंगे। और ये कीवर्ड आपको इतना याद रहेगा तो फिर आप इसको शब्दों में पिरो के बड़ी आसानी से आप इसको लिख लेंगे नहीं। नेक्स्ट क्या करना है, जहां ये आया कभी कभी पूछ देगा आलोचना, आलोचना नहीं, तो आलोचना में क्या होगा, ठीक है, इसमें कमी है, कमी है, कुछ कमी होगा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आपका छूट गया, जो एकास्मक पत्थर का जो है तराश के चमकीला बनाया गया है, ये क्या है, अंदर से क्या है, खोखला भी नहीं है, खोखला नहीं है, खोखला नहीं है, सॉलिड है, नहीं है, सॉलिड है, सॉलिड है ना। अब देखिए, अब आपको करना है इसमें क्या, कुछ आपको कमी ढूंढना है नहीं, हालांकि कमी तो है नहीं विशेष, लेकिन फिर भी अगर आलोचनात्मक करके पूछेगा तो कुछ तो आलोचना कीजिएगा नहीं। तो पहला ये, अगर इसकी आलोचना करना हो तो पहला ये कि सबसे पहले जो है स्तंभ या शिलालेखों का निर्माण कराना शुरू कौन किया था, ईरानियों ने, पता है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, अशोक का शिलालेख ईरानियों का क्या है, अनुकरण है, अनुकरण है नहीं है, है ना। वह अनुकरण, वही कॉपी जो तुम बोल रहे, हम जो कर रहे हैं उसको तुम फॉलो कर रहे हो नहीं, हमसे तुम कुछ सीखे हो उसको तुम कर रहे हो, उसी को कहते हैं अनुकरण करना। फॉलोअर्स, ठीक है, फॉलोअर्स क्या है, अनुकरण ही कर रहा है ना, ठीक है। तो एक क्या है, ईरानियों का अनुकरण है, पहला तो ये है ईरानियों का अनुकरण है। दूसरा ये है कि आप इतना जो आप देख रहे हैं जो बनाया गया है, इतना सारा चीज इसमें खर्च किया गया है, तो महंगा होगा, तो राजकीय व्यय जो जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए किसमें खर्च हो रहा है, नहीं है ना। तीसरा यहां लिख देता हूं ऊपर, तीसरा बौद्ध धर्म का क्या है, बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा है इस पे बाकी धर्मों की अपेक्षा, है ना। यानी ऐसा नहीं है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था तो बौद्ध धर्म को ही मानता था तो बाकी की अपेक्षा करता था, लेकिन आप इसमें आलोचना में कर सकते हैं कि ये जो है बौद्ध धर्म का इस पे प्रभाव ज्यादा दिखता है, यानी मौर्य कला पर क्या है, बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा दिखता है, नहीं ये प्रभाव ज्यादा दिखता है, ठीक। चौथी बात क्या लिख सकते हैं, चौथी बात क्या लिख सकते हैं, इस पे क्या है, सबसे ज्यादा किस लिए बनवाया गया, जन कल्याण के लिए नहीं, लेकिन जन कल्याण से ज्यादा क्या है, धर्म का प्रचार है, नहीं धर्म का प्रचार है। अरे मान लीजिए जैसे आप हॉस्पिटल बनाइएगा नहीं, चिकित्सालय, ऐसा नहीं है कि अशोक ने नहीं बनवाया है, सब कुछ किया है, लेकिन हमको क्या करना, छिद्रान्वेषण करके क्या करना है, कहीं ना कहीं से कमी ढूंढना है। जब आलोचना पूछ दिया तो हमको कुछ ना कुछ कमी ढूंढना है, तो ज्यादातर इसमें क्या है, धर्म के प्रचार के लिए बनाया गया, नहीं धर्म का प्रचार के लिए। तो 4 पॉइंट लगभग ठीक है, आलोचना में ज्यादा आलोचना करना भी ठीक नहीं है नहीं। फिर बाकी और चीज भी आप पढ़िएगा, लगे कि हाँ इसको भी इसमें डाल सकते हैं, तो आप अपने तरफ से उसमें उन चीजों को डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाद में बोले कि जब आलोचना भी करना है तो लास्ट में क्या होना है, बैलेंस हो जाना है, नहीं
अब देखिए, अब बैलेंस कैसे दिखाएंगे? पहला लाइन क्या है? ईरानियों का अनुकरण है। नहीं, ईरानियों का क्या है? अनुकरण है। जब ईरानियों का अनुकरण है तो हूबहू वैसा ही होना चाहिए? नहीं, लेकिन अब यहां इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? फिर काटेंगे। बनाने की सीखे हैं आप उसको ऐसा, जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप सीखे हैं हमसे, पर हो सकता है ना कि आप हमसे बेहतर उत्तर लिखना भी जान जाए। अरे जो टीचर आपको बचपन में पढ़ाया है, पहला दूसरा तीसरा में, ठीक है, गुरु की एक अपनी एक जगह है, नहीं, पर आजकल के गुरु लोग में बहुत बहुत कम मिलता है, नहीं, तो क्या है कि जितना उस समय वो जानता था तो आपको लगता था कि बहुत है। हो सकता है कि कोई एक मैट्रिक या इंटर करने वाला ही कोई उस समय का व्यक्ति होगा जो आपको ट्यूशन पढ़ाया हो, नहीं, लेकिन आप तो आने वाले समय में बीए में कर लिए, ऑब्वियस है उससे ज्यादा तो जानकारी आपको है ना जी, लेकिन एक समय तो आपके लिए वही था, जो कुछ भी सिखाने का, हाथ पैर चलाने का, जो भी चीज आपको सिखाया वही सिखाया, नहीं, उसकी एक अपनी गरिमा रहेगी कभी भी। तो हो सकता है ना कि ये अनुकरण किया हो लेकिन उससे बेहतर बना दिया हो। अब देखिए इसमें क्या कमी है। जो ईरानियों का स्तंभ है ना, ये अंदर से क्या है? खोखला है, ठीक है, तो ये अंदर से खोखला नहीं है, बता रहे ना, सॉलिड है, पूरा पत्थर ही है, लेकिन ईरानियों वाला में क्या है? अंदर से क्या है? खोखला है। अब खोखला है तो इसका वाला तो खोखला है नहीं, तो आप सीखे हैं लेकिन कुछ अपने तरफ से उसमें बेहतर किए हैं, तो क्या हम एक लाइन लिख सकते हैं? ईरानियों का भले ही अनुकरण कहा जा सकता है लेकिन इस स्तंभ की अपनी भी कुछ मूल विशेषताएं हैं, नहीं, जो ईरानियों से इसे अलग करती है ना। काट दिए इस बात को, खुदे लिखे खुदे काटे। फिर जहां तक है महंगा है, राजकीय स्तर पर विकास हुआ, स्थानीय स्तर पर विकास नहीं हुआ है, तो अभी से महंगा है तो आम जनता के लिए तो मुश्किल होगा, राजा के लिए ही संभव होगा, नहीं। और पहले ही बता दिए कि मौर्य शासक जो है शांति है, सुरक्षा है, आर्थिक समृद्धि है, तो ऐसे में कला का विकास होना स्वाभाविक है, नहीं। ऐसा नहीं है कि मौर्य काल में स्थिति बहुत खराब है और फिर शासक जो है आपको इस तरह की चीजें कर रहा है, लाइक जैसे अंग्रेजों के सरकार में हुआ, अंग्रेजी शासन में हुआ करता था, एक तरफ प्लेग महामारी अकाल पड़ा हुआ, दूसरी तरफ दिल्ली दरबार सजा हुआ है, नहीं, वैसी सिचुएशन तो नहीं थी। हाँ, वह है कि चंद्रगुप्त के समय भी अकाल आया था, बहुत सारी चीजें पीटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहने का मतलब है कि है, लेकिन आर्थिक रूप से जब हम संपन्न है तो कला का विस्तार होना स्वाभाविक है, ये मनुष्य के अंदर क्या कहते हैं, नेचुरल चीज है। आपके पास पैसा हो जाएगा ज्यादा तो आपके अंदर भी कला का विकास होना शुरू हो जाएगा। अभी दुनिया सैर सपाटा करने निकल जाइएगा, नहीं, नए नए जगह ढूंढना आपको अच्छा लगेगा, आपकी हॉबी क्या उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा, नहीं कर दीजिएगा, नहीं पैसा है तब ना दिक्कत है जी, सबका दिक्कत तो वही है। तो किसको मन नहीं करता कि शिप से बैठ के अंटार्कटिका जाए, वहां पेंगुइन देखें, नहीं, पेंगुइन देखने का मन करेगा ना जी, कैसा है कैसे रहता है, नहीं, तो लेकिन है ही नहीं है पैसा, यहां से दिल्ली जाने का भाड़ा नहीं है जेब में, तो कहां से अंटार्कटिका जाइएगा, नहीं। तो सिंपल सी बात है, इस बात को भी हम काट सकते हैं, नहीं। बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा है तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि मॉडर्न आर्ट पे अगर बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा है तो हम देखते हैं कि अशोक के द्वारा ही और उसके पुत्र के द्वारा ही गुफा जो निर्माण किया गया है, उस गुफाओं का योग संप्रदाय को भी दिया गया है, बौद्ध धर्मावलंबियों को भी दिया गया है, नहीं। इसके पहले जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को मानते थे, तो किसी, हाँ, ये जरूर है कि उसकी संख्या, उसका प्रभाव ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य धर्मों की अपेक्षा की गई है। बात सॉलिड हो गया, नहीं, हम आपको मानते हैं इसका मतलब है कि किसी और को नहीं मानते हैं, नहीं, बात समझ रहे हैं? तो इस बात को लिख के, इस सारी बात को दर्शा के लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा या फिर उसको बैलेंस कर दीजिएगा, और जैसे ही बैलेंस हो जाएगा चीज फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, समझ गए फिर से? अब आइए कुछ और चीज देखते हैं। अगला जो समझाए थे, कहां गया कल वाला स्तूप?
दिख रहा है? क्लियर? कल वाला है। दूसरी विशेषता हम क्या देखेंगे? स्तूप देखेंगे। नहीं, हम आपको कल भी बताए थे कि बौद्ध ग्रंथ है क्या है? दिव्यावदान। दिव्यावदान एक बौद्धों का क्या है? ग्रंथ है। इसमें ये कहा गया है कि अशोक जो है वो लगभग 84 समझे हजार स्तूपों का निर्माण कराया था। समझे? हालांकि ये बात फेक भी हो सकती है, इसकी कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के लिए इस तरह की चीजें करता है। जैसे आप लोग एक और चीज, इसका मतलब ये नहीं कि हम बौद्ध धर्म का आलोचना कर रहे हैं, कोई बौद्ध धर्मावलंबी है तो अपने आप को ये नहीं मानिएगा, लेकिन कोई भी चीज अपने आप को, कोई भी चीज जो अपने आप को प्रचार प्रसार करता है तो अपने आप को अपने से बहुत बेहतर बताता है, नहीं बताता है? बढ़ चढ़ के बताता है। स्वाभाविक है कि बताएगा बढ़ चढ़ के। क्यों बताएगा? क्योंकि जब वो बढ़ चढ़ के बताएगा नहीं और उसे बेहतर बताएगा नहीं, तब उसका अनुकरण करिएगा, उसको फॉलोअर बनिएगा। पहला क्या करना है? तो आप एक देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ में आपको ये भी अशोक के नाम बारे में नाम का चर्चा आया, चंडीशोक, चंडाशोक। नहीं, और बौद्ध धर्म में ही मिलता है, इतिहास में कहीं नहीं मिलता है कि अपने 99 भाई को मरवाया है। संदिग्ध है? नहीं। 99 भाई था भी कि नहीं था, ये भी संदिग्ध है। नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म में कहता है कि हाँ, अगम कुआं में एक कुआं है, उसी में काट काट के फेंक दिया था, मार मार के, और भर गया कुआं। नहीं तो लेकिन बौद्ध धर्म अपने आप को बताने के लिए इस स्टोरी को बताता है कि एक व्यक्ति अशोक जो कि चंडाल की भांति था, उसके अंदर क्रूरता था, हिंसक प्रवृत्ति का था, दया नहीं था, करुणा नहीं था। नहीं, इन सारी चीजों के उसके अंदर अभाव था, और इसी अभाव के बाद जब वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है तो शांति, सत्य और पुण्य के रास्ते पे चल पड़ता है। नहीं, और एक बात बताया कि बौद्ध धर्म क्या कर रहा है? भले ही अशोक का शिकायत हो रहा है, लेकिन अपना तो प्रचार प्रसार कर रहा है। नहीं, ठीक वैसा ही कहे, आप फलना कोचिंग में पढ़ते थे, आपको कुछ नहीं आता है, हालांकि आता कुछ ना कुछ होगा। अब फलना कोचिंग से फलना कोचिंग में आ गए हैं तो फलना कोचिंग वाले कहे आपको तो हम स्टार बना दिए। नहीं, तो आपको कुछ नहीं से स्टार बनाने के चक्कर में एक समय शिकायत कर रहा है, अरे इसको तो लिखने नहीं आता था, इसको तो हम लिखना सिखाए हैं। नहीं, इसको तो पढ़ने नहीं आता था, इसको पढ़ना सिखाए हैं। 1 साल 1.5 साल मेहनत किए हैं, आज ये बेचारा यहां से यहां तक पहुंच गया। ठीक है, उस विद्यार्थी का भी अपना इच्छा शक्ति है और उसका भी मेहनत है। नहीं है, आप सीधा सीधा अपने ऊपर पूरा क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। कितनों सिखाएंगे, उसको सीखने का मन नहीं रहेगा तो नहीं पड़ेगा जी। नहीं कुछ कर लें। तो उससे बौद्ध धर्म क्या कर रहा है? अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में अशोक का उपयोग हो रहा है कि अशोक पहले ऐसे था और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो महान बन गया। नहीं, इसमें अशोक तो महान है ही, साथ में जिस विचारधारा को फॉलो कर रहा है उस विचारधारा को भी महान बना रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? बौद्ध धर्म को फॉलो करना चाहेंगे। सब में अंदर महान बनने की तो चुल मची ही रहती है ना कि हम भी महान बनेंगे, हम भी महान बनेंगे। नहीं, तो अशोक के बारे में कहा गया ऐसे ही कि बना उसे 84,000 स्तूपों का, विहारों का निर्माण कराता है। नहीं, निर्माण कराता है, नहीं निर्माण कराता है, निर्माण कराता है। लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में देख के हम लोग देखते हैं कि स्तूप के बारे में हम लोग देखते हैं कि स्तूप आखिर होता क्या था। जो अशोक ने बनवाया, मौर्यन आर्ट के तहत जो चीजें बनी, उस स्तूप की बनावट कैसी होती है। तो आप ये फिगर में देख रहे हैं बनावट कैसी है, ऐसे ही होती है। ये बात पहले ही बताए थे। इसको क्या बोलते हैं? वेदिका। नहीं, ये क्या है? तोरण। तोरण मतलब प्रवेश द्वार, यानी इसमें प्रवेश करने के लिए जो द्वार है उसको क्या बोलते हैं? तोरण। और इसकी संख्या कितनी होगी? 1,
2, एक यहां दिखाई दे रहा होगा 3, एक इसके पीछे होगा 4। नहीं, तोरण, तोरण में आप ये भी देखेंगे कि यहां जो आकृति जो बनी हुई इसमें कहीं बुध की आकृति नहीं बनी होगी। इस तोरण के देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ फोटो में ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ फोटो में कुछ ना कुछ बना हुआ है। नहीं, नहीं बना हुआ ना, तो बना हुआ है तो आप इस पे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, जीवन से संबंधित, जैसे उनके प्रतीक चिन्ह है घर त्याग के, ज्ञान प्राप्ति के, नहीं वो सारे चीजों का यहाँ क्या बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है। नहीं, तो ये जो मूर्ति बनी हुई ये भी एक कला के अंदर है ना जी, एक नक्काशी है, एक अपनी शैली है जिसमें बनी हुई है। अच्छा, उसके ऊपर जो है रेलिंग टाइप का आप जो देख रहे हैं, इस चबूतरा के ऊपर जो रेलिंग टाइप देख रहे हैं, ये क्या है, मेधी, मेधी, मेधी। और मेधी के ऊपर ये क्या है, जैसे अर्धचंद्रकार जो आकृति है इसको क्या बोलते हैं, अंड, अंड। और अंड किसको दिखाता है कि ये नश्वर शरीर है, नहीं शरीर नश्वर है और शांति, विश्व शांति की बात करता, नहीं विश्व में शांति हो और शरीर नश्वर हो, नहीं शांति स्थापना और नश्वर शरीर के बारे में बात करता है। नहीं, अब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि शरीर नश्वर है तो शांति तो संसार में ऐसे ही आ जाएगा। नहीं, जब तक इस बात का अहंकार है कि मैं ही मैं हूं, तुम ही तुम हो, तब तक तो अहंकार रहेगा ही मन में, नहीं रहेगा, अहंकार कब खत्म हो जाएगा, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर आप किसी से लड़िएगा, किसी से झगड़िएगा, विश्व में तो ऐसे ही शांति हो जाएगा। जैसे शादी होने के बाद जब पत्नी आती है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, नहीं हो जाती है, फिर उसको लाना झगड़ना उसे तो छोड़ ही देते हैं, सोचते हैं कि एक बात बोलेंगे 10 सुन लेंगे, उससे अच्छा है कि सह लेता है, नहीं बोलवे नहीं करेंगे। तो क्या है, तो आपको हो जाता है ज्ञान की प्राप्ति। आपको नश्वर शरीर के बारे में, अपने शरीर नश्वर है इस बात का आपको आभास हो गया, नहीं आपको ज्ञान का प्राप्त हो गया, मोह माया से थोड़ा सा आप दूर होना आप शुरू करेंगे। नहीं, तो नश्वर शरीर का प्रतीक है। इसके ऊपर देखिएगा एक जाली टाइप का बना हुआ है, यहाँ एक